गवाह हूं जब सिंधु और उसकी सहायक नदियां एक समृद्ध सभ्यता को सींच रही थीं। हम हड़प्पा के लोग एक विशाल क्षेत्र में फैले हुए थे, शायद पश्चिमी यूरोप जितना बड़ा। हमारे शहर जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिर्फ गांव नहीं थे, वे उत्कृष्ट शहरी नियोजन के प्रमाण थे। सोचिए, सीधी सड़कें एक ग्रिड पैटर्न में बिछी हुई थी, हर घर पक्की ईंटों से बना था, मानकीकृत आकार की ईंटें, हर जगह एक रूपता। हमारी जल निकासी व्यवस्था अद्भुत थी, हर घर से एक नाली निकलती थी और शहर की मुख्य नालियों से जुड़ती थी, गंदगी कहीं नहीं ठहरती थी। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, क्या वह सिर्फ नहाने की जगह थी या किसी अनुष्ठान का हिस्सा, आज भी रहस्य है। हमने वजन और माप की एक मानकीकृत प्रणाली विकसित की थी। सबसे पहले लौथल में मिली हाथी दांत की स्केल पर 1.6 मिलीमीटर तक के निशान हैं। हमारे ईंटों का आकार भी एक समान था। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। हम गेहूं, जौ, कपास, चावल और कई तरह की फल सब्जियां उगाते थे। माना जाता है कि कपास की खेती सबसे पहले हमने ही शुरू की थी। हमारा व्यापार दूर दूर तक फैला था, मेसोपोटामिया तक। हम सूती वस्त्र, कृषि उत्पाद, लकड़ी, तांबा और कीमती पत्थर बेचते थे, शायद वस्तु विनिमय के जरिए। हजारों मोहरें मिली हैं, स्टीटाइट से बनी, जिन पर जानवरों के चित्र और एक रहस्यमय लिपि है जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। शायद ये व्यापार और पहचान के लिए इस्तेमाल होती थी। हमारी कला और शिल्प कौशल भी कमाल का था। हमने मिट्टी के बर्तन बनाए जिन पर ज्यामितीय और जानवरों के डिजाइन थे। टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं, जैसे वो नृत्य करती लड़की। हमने लॉस्ट वैक्स तकनीक से कांस्य की मूर्तियां और औजार बनाए। सोना, चांदी और कीमती पत्थरों से गहने बनाए। धातु विज्ञान में हम माहिर थे, तांबा, कांसा और सीसा पर काम करते थे। हमने गलाने और ढलाई की तकनीकें सीखी और सोने के इतने बारीक हार बनाए कि वे 0.25 मिलीमीटर से भी छोटे हैं। आश्चर्य की बात है कि हमें प्रोटोडेंटिस्ट्री के शुरुआती प्रमाण भी मिले हैं, दांतों में ड्रिल किए गए छेद। हमने खिलौने और खेल भी बनाए, छोटे बर्तन, मिट्टी की बैलगाड़ियां, लट्टू और पासे। धोलावीरा जैसे शहरों में जटिल जल भंडारण और संरक्षण प्रणाली थी। मोहनजोदड़ो में कुओं की एक असाधारण व्यवस्था थी। शायद हमने ही सबसे पहले पहिएदार परिवहन का इस्तेमाल किया था, बैलगाड़ियों के रूप में। फिर लगभग 1900 ईसा पूर्व हमारी सभ्यता का पतन हो गया। कारण बहस का विषय है। जलवायु परिवर्तन, नदियों का मार्ग बदलना, जनसंख्या वृद्धि या व्यापार में कमी। आक्रमण का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। 1920 के दशक में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद हमें फिर से खोजा गया। हम मिट गए, लेकिन हमारी उपलब्धियां आज भी इतिहास के पन्नों पर दर्ज हैं।